हेलो एवरीवन। तो क्लास 9th के बच्चों, क्या हाल चाल है? अरे परेशान तो नहीं हो? एग्जाम्स फाइनल आने वाले हैं, तुमको पता ही है। और देखो, अब तुम्हारे एग्जाम फाइनल आ रहे हैं और तुम अभी मैथ्स में, अभी देखो मैथ्स में तुमने हो सकता है बहुत। तो आओ, पहला चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हारे सामने यहाँ पर लेके मैं आया हूँ। और बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके भी आया हूँ। तो तुम्हारे सामने आओ जरा। इतना टाइम हमारे पास तो है नहीं बेटा इस लास्ट टाइम में। जरा शुरू से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दो फ्रैक्शन के बीच में, फ्रैक्शनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम 7 और 11 का। तो यहां पर आपके सामने अगर एलसीएम लोगे तो 77 आएगा बेटा। ठीक है। जब 77 अगर हमारे पास एलसीएम आ गया, तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये 77 बन जाए। दोनों को सेम बनाना पड़ेगा पहले आपको। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 11 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू में 11, ये 77 हो गया। तो ऊपर में भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर हमारे पास 9 इंटू में, अगर मैं नीचे में अगर 11 को अगर 77 बनाना चाहता हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखना बेटा, हमारा ये जो नंबर है वो कैसे किस तरीके से चेंज करके आ गया। 55 अपॉन में 77 और ये आ गया 63 अपॉन में 77। हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया बेटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे कभी भी दो फ्रैक्शनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम दोनों को सेम करने का ट्राई करते हैं, है ना। और जब सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, देखो आप दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने कितने आसान हो गए। 55 और 63 के बीच में 3 नंबर लिख दो। कोई भी आप 3 नंबर अगर हमें तो 3 नंबर ही निकालना है। तो 3 नंबर लिखा, हम लिखेंगे 57 अपॉन में 77, लिख देंगे 58 अपॉन में 77, लिख देंगे 59 अपॉन में 77। ये 3 नंबर आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर वेरी कर सकता है बेटा। बोलो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे नंबर आपने बहुत बार सॉल्व किया। सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। आज मैं आपको एक अलग फॉर्मूले से, अलग स्टाइल में इस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब मैं आपको यहां पर ना थोड़ा सा, सबसे पहले रेशनल नंबर एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो आइए जरा 3 एंड 4 का देखो बेटा। आज थोड़ा सा अलग वे में, आप हो सकता है आपने अलग वे में रेशनल नंबर निकालना सीखा होगा। मुझे सबसे पहले ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं ये कोई भी इसका आंसर कर सकता है। कह रहा है 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, A बराबर लिखेंगे 3 और B बराबर लिखेंगे 4 और चेक करेंगे कितने नंबर निकालने हैं। क्या चेक करेंगे बेटा, कितने नंबर निकालने हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। तो एक बार और सुन लो कि अगर जिस दो नंबर के बीच में, जिस दो नंबर के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालने होंगे, हम उसमें से क्या करेंगे, एक को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे और जितने नंबर निकालने होंगे उसको हम N मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे D। D का फॉर्मूला है बेटा B माइनस A अपॉन में N प्लस 1। B की वैल्यू कितनी है 4, माइनस A की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन, और बताना जरा N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 7। देखना बेटा, फर्स्ट रेशनल नंबर तुम्हारे सामने A प्लस डी, सेकेंड रेशनल नंबर तुम्हारे सामने A प्लस 2D, थर्ड रेशनल नंबर तुम्हारे सामने A प्लस 3D और फोर्थ रेशनल नंबर तुम्हारे सामने A प्लस 4D। अब इसको सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 7, आंसर आया 22 अपॉन 7। दूसरा हमारे पास है 3 प्लस 2 अपॉन 7, ये हमारे पास 21 और 2 23 अपॉन 7। यहां देखना 3 प्लस 3 अपॉन 7, ये हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 7।
आगे देखना 3 प्लस 4/7 ये हो जाएगा 25/7। इसी तरीके से अब आंसर निकालो 26/7, 27/7 और ये हमारा आंसर हो गया। बताओ यार समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या किया, हमें दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम इस तरीके से करेंगे, एक बार और समझना कि भैया जो पहला नंबर है उसको ए मान लेना, जो दूसरा नंबर है उसको बी मान लेना, और जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसको आप एन मान लेना। एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, डी की वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और यहां से डी निकालने के बाद देखो इस तरीके से आगे बढ़ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 6 डी, और इस तरीके से आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आता रहेगा, है ना। चलिए तो आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते बेटा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 0.328, 0.328 और 28 के ऊपर बार है। तो इसको आपने लेंदी मेथड से तो करना सीखा होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिखते हैं। बार का मतलब होता है जो नंबर रिपीट हो रहा है। एक्चुअल में नंबर कैसे लिखा हुआ है बेटा, 0.3282828 और इस तरीके से नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, है ना। 0. जिस नंबर के ऊपर बार लिखा हो वो नंबर रिपीट कर रहा होता है इनफाइनाइट तक, इस बात का ध्यान रखना। अब वैसे इसको तो हम लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक लेंदी मेथड बताता हूं जो एग्जाम में आप करोगे। अगर ये सवाल एमसीक्यू में नहीं आया तो कैसे करेंगे, और अगर ये सवाल एमसीक्यू में आया तो कैसे करेंगे, दोनों तरीका यहां पर बेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.328 के ऊपर बार, और इसको लिखेंगे 0.3282828 और इस तरीके से इनफाइनाइट। अब ध्यान से सुनना, दो लाइन है, मैं जो दो लाइन बोलने जा रहा हूं ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को बताया है और आपको भी एक बार मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं होगा, सुनना फिर ध्यान से, डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को डेसिमल के राइट साइड लेके आएंगे। तो देखना जरा, पहली लाइन क्या है, डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो क्या करेंगे बताना, कितने नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। ध्यान से समझना, लिखेंगे 10x बराबर 3.28 के ऊपर बार, ये हो जाएगा 3.282828 और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये चेक करेंगे कि कितने नंबर पर बार है या कितना नंबर रिपीट हो रहा है। जितना नंबर रिपीट हो रहा होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो बातें मैंने आपको बोली, दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पर बार नहीं है, जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस नंबर को लेफ्ट साइड में, देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड में। अब चेक करेंगे कि कितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए जरा, दो नंबर पे बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1000x, देखो 10x में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करो 328.282828 और इस तरीके से ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आपका आंसर तैयार है बेटा। ये दोनों इक्वेशन को माइनस करो, तो माइनस कर रहा हूं देखना, 1000 में से पहले 10 माइनस करो तो 1000 में हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, यहां पर मैं कह रहा हूं अगर इसमें से अगर इसको माइनस करोगे बेटा तो 328 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 328 माइनस का 3, 990x इज इक्वल टू 325, x इज इक्वल टू 325 अपॉन में 990।
ये तुम्हारा आंसर है। ये और कैंसिल हो सकता है, आप ये कर लेना। ध्यान से समझना, मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि देखना, अगर कभी भी इस तरीके का नंबर अगर आपके सामने दिया जाए और अगर आपको P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना हो तो आप ये चेक करोगे कि कितने नंबर पर डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है। जितने नंबर पे बार नहीं होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहली बार यही किया। उसके बाद आप ये चेक करोगे कि कितने नंबर पे बार है। पहले तो ये चेक करोगे कितने नंबर पे बार नहीं है। जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 10 से, मैंने देखो एक नंबर पे बार नहीं है, मैंने उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने ये चेक किया कितने नंबर पे बार है, तो मैंने उतने 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बनाओगे, माइनस कर देना। अगर स्कूल में ये अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। और अगर एमसीक्यू में सवाल आता है तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म, एक ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए जरा एक ट्रिक बताता हूं आपको। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? 0.328 के ऊपर बार। बेटा ध्यान से सुनना, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अगर ये सवाल एमसीक्यू में आता तो हम 10 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास सबसे पहले ये चेक करो क्या ये 0 पॉइंट है, 0.328 है। अब क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे 328 माइनस, अब ये देखेंगे कि बेटा कौन से नंबर पे बार नहीं है, वो माइनस करेंगे, अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतना 9 और जिस पर बार नहीं है उतना 0। देखो अभी भी आंसर 325 अपॉन 990 आ गया बेटा। तो दोनों मेथड से सवाल कर सकते हैं। वो लेंदी मेथड है, ये ट्रिक है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो वैसे करोगे, लेंदी मेथड में आपको ट्रिक निकालने की जरूरत नहीं है। अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक पक्का करना बेटा, अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना। मैं अगले सवाल में जा रहा हूं। देखो 10 सेकंड से कम में ही हमने सवाल सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसानी तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आगे भी मैं आपको आगे ट्रिक बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल आया बेटा, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको लिखना आना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 3, ये क्यूब रूट कहते हैं बेटा इसको। यहां पर हमारे पास है 5 और इसके ऊपर जो पावर है ये 4। उसके बाद हमारे पास है अंडर रूट 7, इसके जो पावर है 6, और यहां पर अंडर रूट 3, इसके ऊपर है 12। अब इसको हम देखना बेटा, ध्यान से समझना। एक छोटा सा मैं आपको एक बेसिक सिखाना चाहता हूं। मान लो यहां पर ये लिखा है स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। बेटा अगर यहां पर इस स्क्वायर रूट के ऊपर में अगर कोई नंबर लिखा है तो हम उसके पावर में लिखेंगे 1/3। अगर कोई भी नंबर लिखा है अंडर रूट ऑफ 5, इसके पावर में लिखेंगे 1/5। तब देखना जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 के पावर 1/4? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 के पावर 1/6? और लिख सकता हूं 3 की पावर 1/12? बेटा ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी पावर में आपको जो भी पावर दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन, उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। उसका डिनोमिनेटर का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखो 3, 4, 6, 12। बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 12। हमेशा आप क्या करोगे, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप उसके पावर में लिखने के बाद, उसके फ्रैक्शन को पावर में लिखने के बाद जो भी उसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबको 12 बनाने की कोशिश करना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, 2 की पावर, अगर मैं यहां पर 12 बनाना चाहता हूं तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं देखना बेटा 5 है, यहां पर मुझे नीचे में 12 बनाना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा ध्यान से समझना, 7 के ऊपर यहां पर अगर मैं 12 रखूंगा तो ऊपर में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेटा यहां पर 3 की पावर में अगर मुझे यहां 12 है तो यहां तो 1 ऑलरेडी होगा। देखो मैंने क्या किया, सारे पावर के डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया। ये करने के बाद बेटा कुछ नहीं, इसके बाद सवाल में, इसके बाद तो सवाल में बेटा कुछ भी नहीं है। देखना 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, 16 की पावर में 1/12। बेटा ध्यान से समझना,
देखना बेटा 5 की पावर में 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं भैया, 5 अगर मैं लिख सकता हूं 125 की पावर में 1/12। आगे बेटा ध्यान से समझना भैया, 7 की पावर में 2 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 49 की पावर में 1/12। आगे बढ़ते हैं बेटा, बेटा हमारे पास यह 3 की पावर में 1/12, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1/12। अब मुझे इसको बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहला नंबर है 125 की पावर में 1/12। उसके बाद कौन सा बेटा, 49 की पावर में 1/12। उसके बाद कौन सा बेटा, 16 की पावर में 1/12। उसके बाद कौन सा बेटा, 3 की पावर में 1/12। अब देख लो ये कौन सी वैल्यू है, आइए जरा मैं आपको बता दूं 125 कौन सी वैल्यू आई है भैया, इसकी वैल्यू आई है। तो ये हमारा पहला सबसे पहले ये आएगा बेटा, सबसे पहले ये आएगा। आप ये नंबर चेक कर लो किसके लिए मैंने क्या निकाला है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसके रिस्पेक्ट में जो नंबर है वो आप चेक कर लो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में जो भी नंबर है वो यहां लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यार मुश्किल है क्या, अरे मुश्किल है क्या बेटा। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि बस अगर आप रोज अपने स्कूल और ट्यूशन के अलावा 1-2 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूं 9th क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा मैथ्स को लेकर परेशान रहते हैं। इतना आसान है, इतना आसान है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आसान लगेगा। मेरी तो रोज प्रैक्टिस हो रही है तो मुझे आसान लगता है, सॉल्यूशन करना ठीक लगता है। कभी कभी गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं। मैथ्स में अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो मैथ्स कैसे सीखेंगे बेटा, कैसे सीखेंगे आप बताओ। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप गलतियां करना सीखो। गलती करोगे फिर आप उसको सही करोगे, गलती करोगे फिर सही करोगे, और धीरे 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 इसी प्रैक्टिस के थ्रू आपके मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी बेटा। बिना प्रैक्टिस के मैं लोगों को देखता हूं मैथ्स ऐसे पढ़ते हैं पेज पलटा के। बेटा पेज पलटाने से आज तक किसी ने मैथ्स नहीं सीखा। आपको पेन उठाकर पेपर पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बेटा, है ना। तो आगे वाले सवाल में बढ़ रहा हूं मैं। कह रहा एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस में 0.47 के ऊपर बार। मैं इस क्वेश्चन को बेटा ट्रिक से करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करूंगा बेटा, क्योंकि लेंदी मेथड से मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। मैंने आपको 2 लाइन सिखाई थी, वो आप जाके वीडियो में पीछे देख लेना। इसको लिखेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, देखो ना 0.6 को क्या लिखेंगे, अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो 6/10। बेटा अगर मैं 0.7 के ऊपर के बार को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा 7/9। और बेटा 0.47 के ऊपर बार है, अगर इसको मैं लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा 47/99। मैं तीनों को जोड़ रहा हूं बेटा, 6/10 प्लस 7/9 और प्लस में ये हो जाएगा 47/99। भैया कैसे लिखा आपने, बेटा ध्यान रखना, अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट अगर किसी नंबर पर अगर बार है तो उतना ही 9 नीचे लिखा जाता है। डेसिमल के बाद अगर यहां पर डायरेक्ट 2 नंबर पे बार है, मैंने उतना ही 9 नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब तीनों को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, तीनों को मैं जोड़ रहा हूं। जब जोड़ूंगा तो यहां पर 990 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा नीचे, है ना। अब ये 6 इंटू में 99 आया, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास अगर मैं यहाँ देखूँ तो 110, 7 इंटू में 110 प्लस ये हो जाएगा 47 इंटू में 10। अब इसको आप कर लेना बेटा, ये तीनों को जोड़कर मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही आसान ये सवाल है। मैंने क्या बोला, एक बार और सीखो। मैं एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक सिखा देता हूँ। मान लो 0.6 के ऊपर बार है, तो अगर 0.6 के ऊपर बार है, डेसिमल के जस्ट नंबर, जस्ट बगल वाले नंबर पे बार है, तो आप 6/9 लिख देना। 0.63 इसके ऊपर बार है तो भैया जस्ट अगर बगल वाले नंबर पे बार है तो 63/99 लिख देना। 0.625 अगर यहां पर 2 नंबर पे बार है और डेसिमल के बाद 1 नंबर पे बार नहीं है तो प्रॉब्लम है। यहां पे ट्रिक लगाने के लिए ऐसे करेंगे, सबसे पहले तीनों नंबर को लिखेंगे, नंबर लिख दिया, नंबर लिखने के बाद माइनस, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जिस नंबर पे, जितने नंबर पे बार है उतना लगाएंगे, और जिसमें बार नहीं है उतना 0 लगाएंगे और आंसर आ जाए। एक बार और सिखा देता हूं, आओ जरा। मान लो लिखा है 0.325 और यहां पर 2 नंबर पे बार है, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे 325 माइनस, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जितने नंबर पे बार है
उतना 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और लास्ट में करा देता हूं, 0.725, इसके ऊपर अगर एक ही नंबर पे बार है तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सबसे पहले हम तीनों नंबर लिखेंगे, 725 माइनस कितने नंबर पे बार नहीं है, 72 पे बार नहीं है, और भैया अपॉन में क्या लिखेंगे, 900, ये हमारा आंसर। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, 1.325 के ऊपर बार। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा लिखना, 1 प्लस 0.325 के ऊपर में बार, और तब जाके ट्रिक लगाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने इस तरीके की मैथमेटिक्स नहीं सीखी है बेटा, तो हो सकता है आपको बाद में ऐसी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। टाइम अभी है, बेसिक क्लास भी है, अगले साल आप बोर्ड्स में चले जाएंगे, अगले साल आप बोर्ड्स में चले जाएंगे, 10th का बोर्ड है, वहां का सिलेबस अलग होता है। बेसिक तो 9th में था ना बेटा, तो आप कोशिश करो, ट्राई करो, जो छूट गया वो छूट गया, आगे के ध्यान रखो, आगे की प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते चलो। बस जो गलतियां तुमने बचपन में अभी करी है वो गलतियां अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, आप बड़े हो गए बेटा। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास है 1.32, इसके ऊपर में 2 के ऊपर बार, 0.35 और इस दोनों के ऊपर बार। मैं इसको लेंथी मेथड से भी कर सकता हूं, लेंथी मेथड आपको सिखा रखा है बेटा, आज ही की क्लास में मैंने आपको वो लेंथी मेथड से सॉल्व करना सिखाया, लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.32 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर में बार, लिखेंगे 1 प्लस, लिखेंगे 32 माइनस का 3 अपॉन में 90, ट्रिक से बताया अभी मैं आपको, प्लस इसको लिखेंगे 35 अपॉन में 99। तो यहां पर 1 प्लस ये हो जाएगा 29 अपॉन में 90 प्लस में 35 अपॉन में 99, और यहां पर अपॉन में 1। बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से एलसीएम आएगा 990, ऊपर आएगा 990 प्लस यहां पे आएगा भैया 11, 29 इंटू में 11 प्लस यहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 10, तो 35 इंटू में 10। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल किया जाता है, थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है बेटा आपको, है ना। आपको लेंथी मेथड से भी सिखा दिया, आपको ट्रिक भी सिखा दिया, आप हर तरीके की बातें सीख रहे हैं, है ना। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस पक्का कर लेना, ठीक है, लास्ट टाइम है, प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे। आओ अगला सवाल हमारे पास है, बोल रहा है इसको पी अपॉन के, यहाँ बार नहीं दिया तो 3.328, अगर बार ना दे तो डेसिमल को उड़ाएंगे, उसकी जगह 1 लिखेंगे, डेसिमल बाद कितने नंबर है 3, उतना ही 0 लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया 3328 अपॉन 1000। इसको आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करोगे तो कैंसिल, आप देखो ऊपर में 2 नीचे में 2 से कैंसिल हो रहा है, तो देखो कैसे 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 लिखेंगे, लिखेंगे 16, है ना, लिखेंगे 16, ये 2 1 जा 2, 1 बचा तो ये हो जाएगा 12, 1 मिनट, हाँ 12 ठीक है, फिर 6, फिर 4, और ये हो जाएगा 500, फिर से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 832, ये हो जाएगा 250, फिर से कैंसिल करोगे 416, तो ये हो जाएगा 125। तो इस तरीके से 416 अपॉन में 125 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, तो इसको करने की क्या जरूरत है, इतना, ठीक है। आइडेंटिफाई एन इरेशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग। बेटा रेशनल नंबर ध्यान रखना, मैं रेशनल नंबर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। रेशनल नंबर पहला होता है P अपॉन Q, जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। भैया ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा होगा। दूसरा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी रेशनल नंबर होता है, जैसे अंडर रूट ऑफ 25, जैसे अंडर रूट ऑफ 36, जैसे अंडर रूट ऑफ 49, जैसे अंडर रूट ऑफ 100, ये सारे के सारे रेशनल नंबर माने जाते हैं। आगे ध्यान रखना भैया, नॉन, एक मिनट, ऐसा देखना बेटा, ध्यान से समझना, मैं आपको एक और आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन देने जा रहा हूं। एक और, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। आगे देखना बेटा,
आगे देखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, ये नंबर भी रेशनल नंबर माने जाते हैं। तो रेशनल नंबर डिटेल में आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, आप सिर्फ ये डेफिनेशन के बलबूते पे सवाल नहीं कर सकते, आपको ये पॉइंट जानना पड़ेगा कि भैया ऐसा नंबर क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, और ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहीं पर अगर मैं इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताऊं, इरेशनल नंबर का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बेटा, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर है भैया जितने भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, भैया ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे यहां पर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 5, ये सब के सब इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। बेटा आगे देखना, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ये तीन के तीन आपको इरेशनल नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे अपने मन से 0.21 00234567 यो 0023 ऐसे करके आप डेसिमल लगाते जाओ, और ये नंबर कभी खत्म ना हो, तो ऐसे नंबर को बेटा इरेशनल नंबर कहा जाता है। अरे मजा आ रहा है? अरे तुमको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके पक्का जाना। आओ जरा मैं तुमको बताता हूं पीछे, यहां पर देखना, यहां पर बोला है कि भाई आइडेंटिफाई करो, तो बेटा ये टर्मिनेटिंग नंबर है, बेटा ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, बेटा ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, ये देखना इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो यही नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस हमें यही तो आइडेंटिफाई करना था कि इरेशनल नंबर ढूंढिए। तो बेटा इरेशनल नंबर ढूंढ लिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका काम बन जाएगा बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे जैसे समझा रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं, वैसे वैसे छोटे से पॉइंट बनाओ, नोट्स लिखो, प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। यहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे सामने। अगला हमारे पास है कैलकुलेट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.3। तो अगर दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर ए और बी के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो अंडर रूट ए बी कर दो, ये भी आंसर है। लेकिन यहाँ पर 2 और 2.3 के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकाल, बहुत सारे नंबर मुझे तो एक ही लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 और 2 और 2.3 के बीच में लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर लिखना चाहता हूँ। 2.0100010001000001 और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाऊंगा। 2.2566725354547 ये ऐसे इस तरीके से लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, बस नंबर होना चाहिए 2 और 2.3 के बीच में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 2/5 और 1/2। बेटा समझना, अगर आपको दो फ्रैक्शनल नंबर दिया जाए और उसके बीच में अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। माइनस का 0.4 लिखा है ये, अगर डिवाइड करोगे तो, और ये लिखा है 0.5। अब एक बेटा एक बात बताओ, ये नंबर है, यहां पर 0 है, यहां पर कहीं माइनस का 0.4 है और यहां पर कहीं 0.5 है, इसके बीच में देखो 0.3 आ रहा, 0.2 आ रहा, तो हम इसको कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0.2010 10 100 100 140, और ये नंबर जो है एक नंबर हो जाएगा। इंसर्ट एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर मैंने लिख दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर जो है इसके और इसके बीच में होना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ता हूं बेटा, कह रहा है सिंप्लीफाई करो, इतना अच्छा सिंप्लीफिकेशन है, देखना बेटा, कह रहा है 16, यहां लिखा है 4 माइनस 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 343 और यहां क्यू लिखा है 3 प्लस 18, यहां लिखा है 243,
यहां लिखा है 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 196। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 16 की पावर में 1/4 माइनस, क्या मैं इसको 216 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 343 की पावर में, क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं प्लस 18 मल्टीप्लाई 243 की पावर में 1/5 लिख सकता हूं माइनस 196 की पावर में 1/2 लिख सकता हूं बेटा। तो अब क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की पावर में 1/4। बेटा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, उसके पावर में ये देखो माइनस में 216 मल्टीप्लाई। बेटा क्या मैं इसको 7 की पावर में 3 लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं 7 की पावर में 3 लिख सकता हूं बेटा? बेटा प्लस 18 मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको 3 की पावर में 5 लिख सकता हूं बेटा 1/5 माइनस, बेटा इसको मैं 14 की पावर में 2 लिख सकता हूं 1/2। बेटा मैं अभी एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, एक फॉर्मूला लगाऊंगा, a की पावर m उसकी पावर में n, ये होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब मैं यही करने वाला हूं, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बस अब इसके बाद हम सीधा सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। लिखेंगे 2 माइनस 216 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14। बस इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 और ये हो जाएगा 1512। एक बार करके देखना, 6 7 जा 42, 2 तो ये होगा 4 7 7 हो जाएगा 4 1 15, ठीक है, प्लस 54 माइनस का 14। अब इसको क्या करो, इनको जोड़ो, इनको करो और दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसको आप सॉल्व कर लेना। मेरा काम था एक कॉन्सेप्ट सिखाना, लास्ट वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे। इन दोनों को जोड़ देना, 54 और 2 को, इन दोनों को जोड़ देना, दोनों को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपनी एनर्जी को बना के रखिए। इस तरीके की फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो आपके सामने मैंने यहां लिख रखा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, कोई अगर मिस्टेक अगर हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप उस पेपर पर सही कर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, भैया इस क्वेश्चन में आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन देखना, शानदार क्वेश्चन है बेटा, शानदार है ना। कह रहे 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस में 10 डिवाइड बाई 7 बराबर 6। मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान लगाना बेटा, ध्यान लगाना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस में 10, इस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, ये आ जाएगा 42। यहां हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 1 बराबर 42 माइनस में 10, ये हो जाएगा 32। बेटा ध्यान से समझना, 2 की पावर 3x माइनस 1 ये हो जाएगा 32। और बेटा ध्यान से समझना, 2 की पावर 3x माइनस 1, क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं बेटा? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा ना बेटा। दोनों तरफ 2 है, पावर को इक्वल कर देता हूं। 3x माइनस 1 बराबर में 5, बेटा 3x बराबर में हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। बेटा x बराबर हो जाएगा 6/3, x की वैल्यू आएगी 2। अगर आपको मैथ्स आती है ना बेटा, आप किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच अगर आपको आती है ना बेटा, अप्रोच अगर बढ़िया है ना बेटा आपका, तो एक बार में करेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, अप्रोच को ध्यान रखना है। अगर आपका अप्रोच सही है तो आप किसी भी क्वेश्चन के लास्ट मुकाम तक पहुंच सकते हैं और एकदम परफेक्ट आंसर के साथ आप पहुंच सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है शानदार क्वेश्चन में से एक है, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं बेटा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 और इसके पावर में है -3/2। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 1, 2 की क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, इसके पावर में माइनस का 3/2। तीनों को जोड़ो 9, ये हो जाएगा 36, 27, 36 हो जाएगा बेटा माइनस का 3/2। बेटा क्या मैं 36 को ऐसा लिख सकता हूं 6 की स्क्वायर माइनस का 3/2
2 से 2 कैंसल बेटा, 6 की पावर -3, क्या 1/6 हो जाएगा? क्या मैं इसको 216 लिख सकता हूं? फॉर्मूला लगाया, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m। दूसरा फॉर्मूला लगाया, a की पावर m उसके पावर में n बराबर में हो जाएगा a की पावर में m मल्टीप्लाई n। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला, वही मैंने बोला, अगर आपका अप्रोच सही है तो एक बार में परफेक्ट आंसर आएगा। और देखो मैंने किस तरीके से 1 का इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 36 को लिखा, 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए बेटा आपका। कह रहा है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर में b प्लस में b की पावर a और इसके पावर में -1। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 2, इसकी पावर में क्या है -1। जरा सॉल्व करना भैया, 8 प्लस ये हो जाएगा 9, ये -1, ये हो जाएगा 17 की पावर -1, 1/17। पहले क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो। मैं कह रहा हूं अप्रोच होना चाहिए। अगर आपके पास अप्रोच है ना बेटा, कोई परेशानी नहीं होती मैथ्स में, बस अप्रोच होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। अगर इस स्टाइल को सीखना है तो आप प्लीज आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप जहां भी पढ़ रहे हो बेटा, जहां भी पढ़ रहे हो, यहां से आएगा मैथ्स, इधर से अप्रोच होना चाहिए। बस ध्यान रखना, दिमाग में आपको फॉर्मूले और अप्रोच होना चाहिए, बस और कुछ कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, प्लस क्या लिखूं मैं 3 की पावर 3, इसके पावर में क्या लिखूं -1। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं बेटा, ये है 4 प्लस 27 की पावर में -1, हो जाएगा 31 की पावर में -1, हो जाएगा 1/31। दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया जिस तरीके से हमें वैल्यू दी गई थी, मैंने वैल्यू पुट कर दिया और हमने फॉर्मूला लगाया, a की पावर में -m बराबर 1/a की पावर m होता है बेटा। ये बढ़ते हैं, कह रहा √2 बराबर 1.414 और मुझे निकालना है इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस 1। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने के लिए नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को चेंज करना, -1/अंडर रूट में -1 लिखेंगे, √2 -1 ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर √2 -1/√2 का स्क्वायर 2 होगा बेटा, माइनस में 1, ये हो जाएगा √2 -1/1, ये हो जाएगा √2 -1 आया बेटा। √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.414 -1, आंसर आएगा 0.414। देखो इस तरीके से आंसर, क्या बोला, रुकना नहीं है। मैंने बोला दो चीजें, अप्रोच और फॉर्मूला होना चाहिए। देखो जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कहीं रुकना नहीं है। अगर आपको अप्रोच और फॉर्मूला याद हैं तो आप मैथ्स के देखो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है x बराबर में 2 प्लस √3, हमें वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू है 2 प्लस √3। अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैं 1/x निकालता हूं। 1 हमने गलत लिख लिया, गलती हो गई, जरा क्या करें, इंसान है, गलतियां हो जाती है ना बेटा। 2 प्लस √3 लिखेंगे, 1/2 प्लस √3। जरा इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। बेटा 2 माइनस √3 आएगा ऊपर, नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर मतलब 4, √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन में 1, तो 1 तो नहीं लिख रहा। तो x और 1/x की वैल्यू आ गई। क्या मैं यहां से x प्लस 1/x निकाल सकता हूं? तो x प्लस 1/x क्या है 2 प्लस √3x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3, इसकी जगह मैंने 2 प्लस √3 रख दिया, प्लस 1/x की वैल्यू लिख सकता हूं तो 2 माइनस का √3, √3 और √3 कैंसिल, 2 और 2 प्लस आया 4। अब मुझे बेटा यहां पर ध्यान से समझना, मुझे यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 मिल गई, मुझे जाना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x प्लस
1 अपॉन एक्स बराबर में 4 मिल गया। अब मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स। मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 4 का स्क्वायर 16, एक्स है एक्स कैंसिल हो गया, सो सॉरी एक्स एक्स कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो यहां से आंसर आया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 बराबर में 14 आंसर। ठीक है, 16 में से 2 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 14। तो यही तो निकालना था। देख रहे हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, कहां से शुरू किया था कहां लेके जा रहा हूं। तो 9th क्लास का परफेक्ट सवाल माना जाता है बेटा, इसको आप इसका ध्यान रखना, 9th क्लास का परफेक्ट सवाल माना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लो, एक्स की वैल्यू दे रखी थी, मैंने 1 अपॉन एक्स से रेशनलाइज करके 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो 4 आया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो स्क्वायर किया दोनों साइड, जब भी दोनों साइड स्क्वायर किया तो मुझे ये सवाल, कहीं जो सवाल पूछा गया था, एक भैया ये निकाली, मैंने ये हमारा फाइंड हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। कह रहा है x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, मुझे निकालना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। बड़ा ही डेंजर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया समझना इसको बेटा, ध्यान से समझना। मुझे रूट एक्स लेके आना है, तो x है ना ये, तो मैं इस साइड स्क्वायर बनाऊंगा, तो इसको क्या लिखता हूं 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। क्या मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूं? अब लिखूंगा x बराबर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में 2 इंटू में a इंटू में b लिख सकता हूं बेटा। a का स्क्वायर देखो, 2 का, मैं 2 को क्या लिखा रूट 2 का स्क्वायर, 1 को क्या लिखा 1 का स्क्वायर माइनस 2 तो है ही, रूट 2 भी है, 1 लिख दिया 2ab। तो ये कौन से फॉर्मूले पे हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। अब बेटा देखना यहाँ पर x बराबर क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखूंगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये स्क्वायर इस साइड आया तो लिखेंगे रूट एक्स बराबर में रूट 2 माइनस 1। बस यही आपको यहां तक अगर समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक बार और समझाना है भैया, 3 को लिखा 2 प्लस 1, 2 को लिखा रूट 2 का स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। वही बात मैंने लिखी, a की जगह रूट 2 है, माइनस बी की जगह 1 है, स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर को इधर भेजा, रूट 2x बराबर में रूट 2 माइनस 1 हो गया। अब एक बार बताओ बेटा, एक बात बताओ, रूट एक्स आ चुका है, क्या मैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स निकाल सकता हूं? तो ये निकालूंगा 1 अपॉन में क्या निकालूंगा, रूट 2 माइनस 1 लिख सकता हूं। इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, रूट 2 प्लस में 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 1, यहां से रेशनलाइज करूंगा तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन ए का a माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 2 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। बेटा समझना, रूट एक्स की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 और 1 अपॉन रूट एक्स वैल्यू रूट 2 प्लस 1, तो हमें निकालना है रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स बराबर ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 प्लस 1। बेटा ध्यान से समझना, 1 और 1 कैंसिल हो गए, आंसर आया 2 रूट 2। शानदार सवाल है, शानदार। अगर आपका अप्रोच सही है ना तो ऐसे सवाल एक बार में करोगे बेटा आप, स्टाइल सही होना चाहिए। और देखिए मैंने सोचने का तरीका आपका, आपके नजरिए को चेंज किया इस सवाल के लिए, तो अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल को रोक के करना है, ध्यान लगा के करना है, थोड़ा समझ के करना है, दोबारा करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। हो फाइंड a and b if 1 minus root 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 बराबर a प्लस बी। तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, LHS बराबर 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 प्लस रूट 3। मैं जरा इसको रेशनलाइज कर लू, 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 माइनस रूट 3, रेशनलाइज कर रहा हूं बेटा। तो 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आया ऊपर
और नीचे में आया a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में √3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 3। यहां से मैं 1 प्लस 3 माइनस 2√3 अपॉन में माइनस का 2 आए बेटा। देखना जरा, 4 माइनस का 2√3 अपॉन में माइनस 2 आया बेटा। मैं इस 2 को ऊपर से कॉमन लेता हूं, देखो 2 कॉमन लूंगा तो 2 माइनस का √3 अपॉन में -1 बचेगा बेटा। लास्ट में मैं इसको लिखता हूं √3 माइनस का 2। मैंने साइन चेंज कर दिया, इस माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो ये -2 और ये प्लस √3, मैंने इसको चेंज किया, √3 इधर -2 उधर। कोई परेशानी है क्या? मैंने रेशनलाइज किया, एक बार चेक कर लो रेशनलाइजेशन सही है कि नहीं। a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 माइनस 3 आ गया, 1 प्लस 3 माइनस का 2√3 माइनस का 2, ये हो गया 4 माइनस 2√3। मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 काट दिया भैया, माइनस आया ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये साइन चेंज हो गया। ठीक है जी, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये जो वैल्यू है √3 माइनस 2, यही आया ना a प्लस बी के बराबर। तो बोलो a की जगह क्या लिखा है, a बराबर में √3, b की जगह क्या लिखा है माइनस का 2। करेक्ट आंसर है। एक आंसर और पॉसिबल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता भैया, b का आंसर भी √3 हो सकता है और a का आंसर भी -2 हो सकता है। क्योंकि हमें यहां पर वेरीफाई नहीं कराया, तो आप किसी को कोई भी मान सकते हो, लेकिन ये दोनों आंसर सही हैं। जो आंसर आपको लग रहा है कि आपके ऑप्शन में, उसको टिक लगा दो, ऊपर वाला आंसर अभी आप लगा लो उसमें जैसे जैसे लिखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसको आप कंपेयर कर दो राइट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो LHS बराबर में RHS, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा ए और बी का। आगे बढ़ रहा हूं, हमारे पास सवाल है √2 + 1 अपॉन √2 - 1, और ये भी है। उसके बाद हमें इसको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो √2 + 1 अपॉन में √2 + 1, जब भी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं बेटा। ठीक है, 2√2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1। तो ये हमारे पास आया 3 + 2√2। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, नीचे में वो स्क्वायर वाला 2 - 1 कर लिया, 1 का, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं इसका भी रेशनलाइज कर रहा हूं, √2 - 1 अपॉन √2 + 1, इसका भी रेशनलाइज कर रहा हूं, √2 - 1 अपॉन √2 - 1 बराबर, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखना बेटा, 2 + 1 माइनस 2√2 अपॉन, यहां पे लिखूंगा 2 - 1, फिर से 1 आ जाएगा बेटा। अब ध्यान से बनना, ये हमारे पास है 3 - 2√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मुझे माइनस करना है, तो मैं लिख रहा हूं 3 + 2√2 माइनस 3 - 2√2 बराबर, देखो इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये निकली, और ये है a प्लस √2 टाइम्स ऑफ b। जरा जोड़ते हैं, 3 + 2√2 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 2√2। 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। ये हो जाएगा 4√2 बराबर a प्लस √2 टाइम्स ऑफ b। बेटा जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो जरा, क्या इसको 0 + 4√2 लिख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करो तो a की वैल्यू तो बेटा 0 आ रही है और b की वैल्यू बेटा 4 आ रही है। ये आप भी एक बार देख लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार ट्राई कर लेना। मैंने सबसे पहले इसको रेशनलाइज किया, ऊपर में स्क्वायर किया, नीचे में 1 हो गया, 3 + 2√2 आया। उसके बाद मैंने इसको रेशनलाइज किया, जब इसको रेशनलाइज किया तो ये -b का होल स्क्वायर आया। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर आया 2 - 1, 3 - √2 आया, दोनों को मैंने माइनस किया, 3 + 2√2 माइनस, और ये हो गया 3 3 कैंसिल, 4√2। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो एक लास्ट सवाल बच गया है, लास्ट सवाल बच गया है। देखो बोला x बराबर, ये दिया है √5 + में 1 √(5
√5 माइनस में 1। इसका रेशनलाइज कर लो, √5 माइनस मतलब +1, ये हो जाएगा √5 + 1। जब इसका रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + 1 + 2√5 अपॉन में 5 - 1 मतलब 4। ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 2√5 अपॉन में 4। रेशनलाइज कर लिया, x का रेशनलाइज कर लिया, y का रेशनलाइज कर लो। √5 -1 अपॉन में √5 + 1, इसको रेशनलाइज करो जरा। रेशनलाइज करोगे तो √5 - 1 अपॉन √5 - 1 बराबर ये हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a - b मतलब 5 - 1। भैया ये लिखेंगे 5 + 1 माइनस का 2√5 अपॉन में 4। ये हो जाएगा 6 - 2√5 अपॉन में 4। मुझे निकालना x² + y², तो x² + y²। जो x की वैल्यू निकाली पुट करो, 6 + 2√5 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2√5 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर लगाओ, 36 प्लस ये हो जाएगा 4 × में 5, तो हो जाएगा 4 × में 5 मतलब 20। उसके बाद प्लस हो जाएगा 24√5 अपॉन में 4। a + b का होल स्क्वायर क्या बेटा, ऊपर में 6 का स्क्वायर 36, 2√5 मतलब 4 × में 5 20 आ जाएगा, और यहाँ पर है 2ab, तो 2ab तो 6 दूनी 12 और 2 24, 25√5 अपॉन 4। ये उसके बाद लिख रहा हूं मैं प्लस, इसका मैं a - b का होल स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 36 प्लस में 20 माइनस में 24√5 अपॉन में आ जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा 16। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 36 72 72 और प्लस 40 अपॉन में 16। जब इसको देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 7 4 11 112 अपॉन 16। ये हो जाएगा 7 आंसर, है ना 7। हाँ 7 आंसर आ रहा, 7 आ रहा बेटा, आंसर 7 आ रहा है ना। 2 7 4 11 112, तो 7 आंसर आ रहा बेटा, x² + y² की वैल्यू। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं आप उसको कमेंट में जरूर लिखना। बहुत आसानी तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे अच्छे सवाल आज कराया जाए। 0 लेवल से स्टार्ट किया था, हायर लेवल तक सवाल में पहुंचाया, और इस तरीके से नंबर सिस्टम के सवाल यहां पर खत्म होते हैं। हर तरीके के सवाल मैंने आपके साथ ट्राई किया सॉल्व करने की, और बहुत ही आसान भाषा में जो भी ट्रिक थी मेरे पास वही मैंने आपको समझाया। 1 शॉट है बेटा, थोड़ा सा स्पीड तो रहेगा ही, है ना। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।